आखिर कैसे मालूम पड़ा कि कई सालों पहले धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले हमारे प्लेनेट पे ऐसे जानवर राज करते थे जिनको आज हम डायनासोर के नाम से पहचानते हैं। इन डायनासोर ने हमारी दुनिया पर 100 या 1000 सालों तक नहीं बल्कि ये पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज करते रहे। एक एस्टिमेट के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पर था तो अर्थ पर 400 बिलियन से भी ज्यादा डायनासोर हुआ करते थे, यानी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन अभी तक हमें कोई भी ऐसा डायनासोर का फॉसिल नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन अब शायद मिलने जा रहा था। साल 2011 में शॉन फंक नामी शख्स कनाडा के एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। यह खुदाई जमीन में 200 फीट डीप सैनकोर मिलेनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा की प्रोविंस अल्बर्टा में मौजूद है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और इसी वजह से एस्केलेटर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब एस्केलेटर को अपने दांत मिट्टी में धंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। शॉन फंक को लगा कि शायद उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। अब उस पत्थर पर जोर लगाया गया तो शॉन को एक अजीबोगरीब पैटर्न जमीन में धंसा हुआ नजर आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और उसके बीच में एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के सर्कल्स बने हुए थे। ये देखकर उसने अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलाया और फिर अगले कई घंटों के दौरान माइन पर मौजूद सारे लोग इस अजीब चीज को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर हकीकत से तो पर्दा तब उठा जब रॉयल टेरल म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डोनाल्ड हेंडरसन ने सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर डोनाल्ड, जिनको प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वह देखते ही समझ गए कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये किसी ऐसे जानवर का फॉसिल्स है जिसका आज से पहले किसी को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन मिलने वाला ये फॉसिल भी प्लेसियोसाउरस का ही था या किसी और जानवर का, और सबसे बढ़कर ये कि आखिर वह दिखता कैसा था। ये सब जानने के लिए जरूरी था कि पहले इसको सही सलामत जमीन से बाहर निकाला जाए। एस्केलेशन के गुरु बुलवाए गए और बड़ी एहतियात से फॉसिल को जमीन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल की साइडों और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब बारी थी इसको जमीन से अलग करने की। नॉर्मली ऐसे काम के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इससे फॉसिल को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने हाइड्रोवेकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाइड्रोवेकिंग ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पानी की हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज को काटा जाता है और साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से मिट्टी और पानी को सक कर लिया जाता है। अब ये जायंट पत्थर जिसके अंदर फॉसिल मौजूद था वह जमीन से अलग हो चुका था और अब बारी थी इसको उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इसको क्रेन की मदद से उठाकर ट्रक में आसानी से लोड कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया तो वो एक ही झटके में 2 हिस्सों में बट गया। ये देखते ही साइड पर मौजूद। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखो, अगर अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो जरूर करें।